तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। एनएफटी। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एनएफटी के बारे में जानते नहीं है, बस उनको सुनने में आ रहा है कि उसने एनएफटी बनाई और इतने में बेच दी। बस आपको सुनने में आ रहा है कि एनएफटी एनएफटी एनएफटी, और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, ये क्या है एनएफटी पहली बात, और इसे हम कैसे बना सकते हैं, और ये कहाँ चल रहा है, इसकी लेनी देनी, है ना, और कैसे काम करता है। तो सब मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपका कोई दोस्त होगा जिसको एनएफटी नहीं पता होगा आपकी तरह, या आप जानते हो, तो उसको इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एनएफटी। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलती है। पहला, एक नॉन फंजिबल, दूसरा है टोकन। तो पहले बात करते हैं नॉन फंजिबल क्या है। यहाँ पे जो नॉन फंजिबल में जो फंजिबल शब्द है, उसका मतलब होता है एक्सचेंजेबल, रिप्लेसेबल। यानी आप समझ जाओ कि ऐसी कोई भी चीज़ जो बदली ना जा सके और जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सके, ऐसी चीज़ नॉन फंजिबल कहलाती है। ऐसी कौन सी चीज़ होगी भाई जिसको हम लोग बदल नहीं सकते और रिप्लेस नहीं कर सकते। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई यूनिक ही चीज़ होगा जिसे हम लोग बदलते नहीं और रिप्लेस नहीं करते। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास 100 की नोट है। अब वो कोई बंदा आके आपको 20 की 5 नोट देगा, आप उससे एक्सचेंज कर लोगे। अब या कोई बंदा उसे 10 की नोट 10 देगा, तब भी आप उससे एक्सचेंज कर लोगे। क्यों? क्योंकि दोनों की जो वैल्यूएशन होगी, क्वांटिटी तो चलो ठीक है, वो काफ़ी है, मगर जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो सेम प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए आप उससे एक्सचेंज कर लोगे। तो ये तो एक कॉमन चीज़ हो गया। ऐसी चीज 100 रुपये भी आपके लिए कॉमन हो गया, तो एक्सचेंज कर लोगे, सेम वैल्यूएशन दे रहा है। तो ऐसी कैसे कोई भी चीज़ को हम नहीं बदल सकते, यूनिक कैसे उसको देखा जाए। तो आप समझ लो कि आप कोई सिटी में रहते हो, कोई सिटी में रहते हो, तो आपको जो घर का जो डिमांड है, अब कोई गांव वाला, यानी कोई गांव में आपका जो घर है, सेम जो उसका एरिया है, और गांव में जाके सेम एरिया वाले से क्या बदल लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात वो पिछड़ा है, और साथ ही साथ आपका जो घर है वो सिटी में है, और उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। एक तो सिटी में ज़मीन भी मिलना बहुत ही कम होता है, इसलिए वो एक यूनिक हो गई। जो आपकी जो ज़मीन है यूनिक हो गई क्योंकि उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। ठीक है, एरिया तो सेम है दोनों का, मगर भाई उसकी वैल्यू में काफ़ी अंतर होगी। अब ये सिटी में ठहरा तो यूनिक है, क्योंकि ज़मीन वहाँ पे सिटी में जल्दी नहीं मिलती है। तो आप समझ ही गए होंगे यूनिक क्या होता है। नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बदला ना जा सके। ठीक है। या मान लो आप, आपके पास तो बहुत सारी पेन होंगी ना, बहुत सारी पेन होगी, मगर ऐसी कोई पेन जो आपके पापा ने आपकी जन्मदिन पे दिया हो, तो वो पेन तो सबकी तरह है, मगर उसके साथ आपकी कोई इमोशन जुड़ा है। वो आपके लिए एक यूनिकनेस क्रिएट करता है भाई। अब वो पेन को तो आप भाई किसी को तो दे नहीं दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पापा ने दी है, अब उसकी कोई एक वैल्यू क्रिएट हो गई है, तो इसलिए आपके लिए वो यूनिक है। ठीक है। ये होता है नॉन फंजिबल। अब बात करते हैं टोकन के बारे में। क्या होता है टोकन? टोकन वही जो आपकी यूनिक चीज़ होती है, जिसे आप बदल नहीं सकते। वो एक आपको ओनरशिप प्रोवाइड करती है, और एक टाइप की आइडेंटिटी होती है उस चीज़ की। जैसे कि आप कोई ज़मीन खरीदते हो या कार खरीदते हो, है ना। ज़मीन खरीदते हो या कोई कार खरीदते हो, तो आपको काफ़ी ढेर सारे पेपर वर्क के बाद आपको वो ओनरशिप मिल जाती है ना। कि भाई ये जो कार है या जो ये घर है, ये इनकी है। वही काम करता है ये टोकन। टोकन आपको प्रोवाइड कर देता है, ओनरशिप दे देता है। आपको एक सीरियल नंबर देगा, उससे आप कोई भी देखेगा वो सीरियल नंबर, और या डालेगा तो आपको बता देगा कि इसकी ओनरशिप इनके पास है। ठीक है, ये काम करता है टोकन। अब बात करते हैं टोकन कैसे काम करता है। अब जैसे कि जो कार या घर यानी ज़मीन खरीदोगे, तो उसके बीच में जो ज़मीन खरीद लोगे तो बहुत पेपर वर्क होते हैं ना। जो पेपर वर्क कौन उसको संभालता है, कौन उसको करवाता है? गवर्नमेंट करवाती है। या कार खरीदने जाते हो तो कौन करता है? उसकी ओनरशिप के लिए आपको उसका जो ओनरशिप मिलता है उसको कंपनी करती है। इसी तरीके से टोकन आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये ब्लॉकचेन आपको प्रोवाइड करता है। भाई बात करूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में,
तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, इसको आप सिंपल से समझ लो। आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि ए और बी के बीच में कोई भी लेन देन होगी एनएफटी की, तो आप सिंपल से समझ जाओ कि उसके बीच में कोई थर्ड नहीं आएगा, कोई थर्ड कंपनी नहीं आएगी, कोई थर्ड आदमी नहीं आएगा। तो सिंपल से आपका ए के पास जो एनएफटी होगी और बी के पास, यानी बी के पास अगर आपने सेल किया है तो कोई बैंक नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो डायरेक्ट ही आपके बी के पास चला जाएगा। और साथ ही साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यही है कि ए और बी में जो भी बात होगी वो तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट, यानी 1-2 सेकेंड जाएगा ही। साथ ही साथ ये भी बेनिफिट होता है कि आपके बीच में जो भी ये लेन देन की हिस्ट्री होती है वो सबको दिखाई देती है, यानी पारदर्शिता रहती है, सबको पता चलता है कि पहले इसके पास था, फिर इसके पास गया, फिर ये ऐसे काम करता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि क्या है एनएफटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे बनाई जा सकती है, किन किन चीज़ों की एनएफटी बन सकती है। सिंपल से आप समझ लो कि आप कोई भी चीज़ की एनएफटी बना सकते हो जिसको आप डिजिटली कन्वर्ट कर लो। ठीक है, डिजिटली वे में आप कन्वर्ट कर लोगे, आप सब की एनएफटी बनवा सकते हो, चाहे तो वीडियो हो, फोटोज़ हो, जीएफआई हो, आपकी ट्वीट्स हो, कोई भी ऐसी चीज़, या डिजिटल आर्ट हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़ मान लो जिसको आप सिंपल वे में डिजिटली कन्वर्ट कर लोगे, फिजिकली नहीं, डिजिटली। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आपकी जो एनएफटी हो वो आप खुद ओन करते हो, किसी की कॉपी करके उसकी एनएफटी बनाओगे तो भाई नहीं चलेगा, आप खुद ही उसके ओनर होने चाहिए। एनएफटी खुद से बनाई गई हो, आप खुद की वीडियो क्लिप या कुछ भी, किसी भी चीज़ की एनएफटी बना सकते हो, बस आपकी ही होनी चाहिए। और जैसे ही आपने उस चीज़ की एनएफटी बना लोगे तो आपको वो एक टोकन प्रोवाइड करेगा और वो चीज़ यूनिक हो जाएगी। अगर आपको कोई इंटरेस्ट होगा, यानी उस चीज़ में कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको खरीद लेगा जितने में भी आप मांग करोगे। ठीक है, समझ गए। अब इसे बेचे कहाँ, खरीदे कहाँ, है ना, बात अब ये आती है। सिंपल से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो कहाँ खरीदते हो, सिंपल से कोई वेबसाइट, उसके ऐप से, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मेसो, ये सब जो ऐप्स होती हैं उनसे खरीदते होगे ना। इसी तरह से एनएफटी की भी एक वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होते हैं अभी, तो इनकी भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं। ये है कुछ वेबसाइट्स टॉप की, और यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल पहले बनाओ, फिर उसके बाद प्रोफाइल बनाने के बाद उसको एनएफटी को मिंट करो, मिंट करने के बाद उसको एनएफटी बनाओ, एनएफटी बनाने के बाद अपना प्राइस सेट करो और उसको सेल पे कर दो। ये प्रोसेस होता है, और यही थी एनएफटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है एनएफटी, ये कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है, कहाँ सेल होती है। ठीक है, सारी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी अगर मैंने अच्छे से समझाया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।